हद है, रोनी तो अब आए दिन ही लेट हो रहा है। मुझे लगता है कि रोनी को पनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि आए दिन ही रोनी लेट होता है। इतना सारा काम होता है और आधे से ज़्यादा काम तो मैं कर चुकी होती हूँ जब रोनी आता है, और फिर रोनी साहब तो आके हद ही कर देते हैं कि मैं सारा काम करता हूँ। अब तो इंतहाई हो गई। हेलो रिया। रिया, आज बाहर का मौसम बहुत सुहाना है और गर्मी भी काफी कम है। इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाह, क्या बात है। और मेरे कुछ दोस्त रास्ते में मिल गए थे और मैं नाश्ता करने चले गया था और सोचा इतने सुहाने मौसम में बंदा सिरी पाए खाए तो कितना मजा आता है। बचपन के दोस्त और इतना अच्छा नाश्ता, बंदा लेट तो हो जाता है। और फिर ये भी मुझे लगा कि रिया को कभी खुद भी काम कर लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? हैं? रिया को क्या हुआ? कहीं ये अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठी? जनाब सुने, पहली बात तो ये कि आपने क्या रिया रिया लगा रखा है, और आप हैं कौन और यहाँ पे कर क्या रहे हैं आप मेरे बाइबल पोस्ट ऑफिस में? निकले यहाँ से। रिया, मैं हूँ रोनी, मुझे पहचानो। ये पोस्ट ऑफिस हम दोनों का है और मुझे पोस्ट ऑफिस से निकाल रही हैं आप। देखें, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं जानती, और मुझे बार बार रिया कहना बंद करें और चले जाएं यहाँ से फौरन। रिया, क्यों नहीं पहचान रही आप मुझे? शीशा कहाँ है? जरा मैं देखूं तो खुद को, कहीं मेरा नाक तो नहीं बड़ा हो गया या मेरा मुंह। ये रिया मुझे पहचान ही नहीं रही। देखें, मैं नहीं हूँ रिया। क्या आपने रिया रिया लगा रखी है और मैं आपको नहीं जानती, इसलिए बराए मेहरबानी आप मेरे बाइबल पोस्ट ऑफिस से बाहर जाएं, वरना आपको निकालने के लिए मैं बाहर से गार्ड्स को मंगवाऊंगी। चलें यहाँ से। रिया रिया, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रोनी साहब खुद चले जाएंगे। क्या रिया 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 लगा रखी है? मैंने कहा ना, मैं नहीं हूँ रिया। अगर आप रिया नहीं हैं, तो क्या आप चंदा हो या फरदौस बाजी हो? मैं कह रहा हूँ ना, आप रिया ही हो, मानो या ना मानो। ये क्या नाम बताए जा रहे हैं आप? मैंने कहा आपसे कि मैं नहीं हूँ रिया, और ये फजूल फजूल के नाम आप मेरे मत ले। अच्छा, आप निकले यहाँ से, वरना मैं गार्ड्स को बुला रही हूँ। अच्छा अच्छा, चले जाता हूँ मैं। पता नहीं मुझे कुछ हो गया है या रिया को मुझे पहचान नहीं रही, या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे निकालकर खुश हो रही हो मैडम? अरे रोनी, कौन सी मैडम? जी, आप मैडम साहिबा। आज मैं मैडम हो गई? इससे पहले तो हर वक्त रोनी मुझे रिया रिया रिया, ये रिया वो रिया, ऐसा कर दो रिया, वैसा कर दो रिया, ये काम रिया, वो काम रिया, ये बता दो रिया, वो बता दो। और आज अचानक रिया से मैडम, ऐसा कैसे हो गया रोनी? रिया, आपकी याददाश्त वापस आ गई। मैं परेशान हो गया था और उदास भी कि रिया मुझे निकाल रही है और पहचान नहीं रही। काफी दुख हुआ मुझे। रोनी, क्या सच में आपको बहुत बुरा लगा जब मैंने आपको पहचानने से इनकार किया? सॉरी रोनी, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो तो प्लीज़। जी रिया, सच में बहुत बुरा लगा। जी रोनी। क्या हुआ रिया? क्या फिर से याददाश्त तो नहीं चली गई? क्यों इतना उदास चेहरा बनाया है? चुप क्यों हो? क्यों इतना बड़ा मुंह बना लिया है? रोनी, मैं तो ये सोच के उदास हो रही हूँ कि आज से हज़ारों साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हमारी खातिर आए, तो लोगों ने यीशु मसीह के साथ क्या किया? ऐसा क्या हुआ रिया जब यीशु मसीह दुनिया में आए? रोनी, वो रद्द किया गया, हत्ता कि उन लोगों की तरफ से भी जिनकी खातिर वो ज़मीन पे आया, यानी उसकी अपनी कौम बनी इस्राइल, उन्होंने भी उसे रद्द किया। यूहन्ना पहला बाब
और उसकी 11वीं आयत में यूं मरकूम है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने भी उसको ना पहचाना। कितनी बुरी बात है ये तो सच में। यीशु को तो बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा कि जिन लोगों के लिए वो आया उन्होंने ही उसे रद्द कर दिया। पर ऐसा होना ज़रूरी भी था रोनी, क्योंकि अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता तो वो मसलूब ना होता, और अगर वो मसलूब ना होता तो हम अपने गुनाहों से निजात कैसे पाते। पर रिया, शैतान तो बहुत खुश हुआ होगा और उसे लगा होगा कि वो जीत गया है। बिल्कुल भी नहीं रोनी। हाँ, थोड़ी देर के लिए शैतान को ऐसा ज़रूर लगा कि वो कामयाब हो गया है जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी, मगर यीशु मसीह एक अजीम फातेह है रोनी। मतलब? इसका मतलब हम कलूसियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में देखेंगे रोनी। रिया, मैं पढ़ता हूँ। जरूर रोनी। इस आयत में लिखा है कि उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने लाफानी बदन के साथ, जो कभी नहीं मरेगा, और 40 दिन तक यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ रहे और इब्लीसी कुव्वतों को शिकस्त देकर आसमान पर चले गए, और खुदा बाप के पास यीशु को आला रुतबा मिला। आला रुतबा जो सबसे ऊंचा होता है और जहाँ से सब कुछ नजर आता है। ओहो रोनी, खुदा बाप का दाहिना हाथ मतलब आला मुकाम यही है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, और हर तरह की हुकूमत, इख्तियार और कुदरत खुदा बाप की तरफ से यीशु मसीह को मिला। वाह! मतलब यीशु को जो रुतबा अपने बाप की तरफ से मिला वो इस कायनात में सबसे आला दर्जा है। अमेजिंग! जरा इधर देखो रिया, मुझे मुतलाशी तौम के दूसरे सबक की ये तस्वीर कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी मदद करो मैडम। जी रोनी, जरूर। थैंक यू रिया, इससे मेरी भी मदद हो जाएगी और मेरे साथ बाकी दोस्तों की भी जो मुतलाशी कोर्स कर रहे हैं। रोनी, इस तस्वीर को जरा गौर से देखो। ये तस्वीर हमें बताती है कि किस तरह यीशु मसीह ने अपना आसमानी घर छोड़ा और एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आ गया। वाकई हैरानी वाली बात है कि यीशु मसीह जो कि इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार की। और रोनी, आपको पता है कि जब यीशु मसीह कदर-ओ-कामत में बढ़ना शुरू हुआ तो यीशु मसीह ने लोगों की खिदमत शुरू की, और यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिद हूँ। सच में रिया, यीशु ने लोगों की भी खिदमत की? जी हाँ रोनी, और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव तक धोए। हैं? क्या? फिलिपियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में मरकूम है कि इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यीशु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रोनी, ये खुदा बाप की मर्जी थी। और चौथी और 5वीं तस्वीर हमें ये बताती है कि खुदा बाप ने यीशु मसीह को सब नामों से आला नाम बख्शा और सबसे आला रुतबा यीशु मसीह को अता किया। हाँ रिया, पर यीशु मसीह को बहुत कुछ सहना भी पड़ा। बहुत सी तकलीफें, लोगों के बुरे रवैये और तो और सलीबी मौत। मगर रोनी, इसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। बड़ी तब्दीली? वो क्या रिया? रोनी, बड़ी और अजीम तब्दीली ये है कि खुदा बाप ने अपने बेटे को जिंदा किया और उसे एक जलाली बदन अता किया और उसे सबका खुदावंद बना दिया, और अब वो सबका खुदावंद है और उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। अमेजिंग! पता है रिया, मुझे हमेशा से यही लगता है कि यीशु मसीह मेरे लिए है। वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि हमेशा मेरी बेहतरी चाहता है। वाह रोनी, क्या बात है। मगर रोनी, एक बात ये भी है कि फिर आपको उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। रिया, मैं भरोसा रखता हूँ। अच्छा रोनी, तो फिर सुबह क्या हुआ था?
वो तो आपने कंफ्यूज कर दिया था। अच्छा रोनी, तो अगर ऐसा कोई और करे तो फिर? अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब वक्त है कि हम कहानी सुने। बच्चों, आप और रिया, आप भी इस कहानी को बड़े गौर से देखिएगा। थैंक यू रिया और रोनी, मुझे दोबारा मौका देने का कि मैं आपको इरफान और उसकी पोशीदा तलवार की कहानी सुना सकूं। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि इरफान ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दी और उसके दोस्त उसे आजमाना चाहते थे। इसलिए उसके दोस्तों ने मंसूबा बनाया और उसके बाग को नुकसान पहुंचाया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को मज़ीद जानते हैं। इरफान ने जब अपने बाग को जाकर ठीक ठाक किया और उसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया तो उसको गली के दूसरी तरफ से आंटी इरम की आवाज़ आई और उसने कहा कि इरफान, तुम्हें सुमेरा मिलना चाहती है। इरफान ने यह सुनकर थोड़ा सा और उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि सब कुछ साफ़ और ठीक करने के बाद मुझे 1 मिनट भी आराम नहीं करने दे रही। हालांकि इरफान जब थका हुआ होता था तो वो सुमेरा घर जाता और सुमेरा उससे हंसी मजाक करती और वो खुश हो जाता। लेकिन आज इरफान की कुछ अजीब सी जहनी कैफियत थी और वो सुमेरा से मिलना नहीं चाहता था। हालांकि सुमेरा हर वक्त खुश रहती और हत्ता कि जब वो थकी हुई होती उस वक्त भी वो खुश होती। और ना चाहते हुए भी इरफान सुमेरा के घर चला गया और जैसे ही वो उसके घर पहुंचा, सुमेरा ने बड़ी नरम आवाज़ से और मुस्कुराते हुए इरफान से कहा, हाय इरफान। अब इरफान का गुस्सा कुछ उतरना शुरू हुआ तो सुमेरा ने उससे कहा कि इरफान, मैंने उस लड़के को देखा है जिसने तुम्हारे बाग को नुकसान पहुंचाया था। वो आफाक नहीं था। इरफान ने कहा, क्या वो आफाक नहीं था? तो इरफान ने कहा कि मैंने तो गुस्से में आकर उसको बहुत बुरा भला कहा। मैंने क्यों ना सोचा कि वो तो मेरा दोस्त है। ओह सुमेरा, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे मसीही होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुमेरा ने मुस्कुराते हुए इरफान से कहा, इरफान, मसीही होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमसे गलत हरकत नहीं हो सकती। पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि जब हम खुदावंद से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ करता है और हमें पाक साफ़ कर देता है। इरफान ने सुमेरा की तरफ देखा और कहा, हाँ सुमेरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सुमेरा, मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात की और अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारे वालिदैन के लिए और उस ब्राउन बालों वाले लड़के के लिए भी दुआ कर रही हूँ जिसने तुम्हारे बाग को नुकसान पहुँचाया था। इरफान ने कहा, ब्राउन बालों वाला लड़का? यकीनन ये जावेद है, क्योंकि आफाक के बालों का रंग स्याह है और जावेद के बालों का रंग गहरे ब्राउन है। यकीनन ये जावेद ही है। इरफान ने सुमेरा को खुदा हाफिज़ कहा और अपने घर की तरफ चल दिया। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू किया और रोते हुए खुदावंद से दुआ की। उसने कहा, ए प्यारे खुदावंद, मैं आज दोपहर गुस्से में आने की बिना पर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं अब भी तेरा हूँ। मेरी मदद कर कि मैं अपनी तब्दील शुदा ज़िंदगी के असरात आफाक और जावेद पर ज़ाहिर कर सकूं, और तू मेहरबानी फरमा कर उनकी भी मदद कर कि वो भी तब्दील हो जाएं। आमीन। अगली सुबह जब इरफान उठा तो उसने अपना काम जल्दी से ख़त्म किया ताकि वो आफाक के घर जाकर उससे माफ़ी मांग सके। और जब वो आफाक के घर पहुंचा तो उसने नाजिया को देखा जो आफाक की बहन है। वो झूला झूल रही थी और ये इन तीनों लड़कों से 2 साल बड़ी थी और इनकी टीचर जैसी लगती थी। और कोई भी उससे बात नहीं करता था, सब उससे कतराते थे। इरफान ने जब उसे देखा तो उससे कहा कि नाजिया, क्या आफाक घर पर है? नाजिया ने गुस्से में जवाब दिया कि नहीं, वो घर पर नहीं है। वो जावेद के साथ कहीं बाहर गया है और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। इरफान ने कहा, क्या ये सब मेरे गुस्से की वजह से हुआ? नाजिया ने कहा, हाँ, ये तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ, क्योंकि आफाक मुझे बता रहा था कि इरफान अपने आप को मसीही कहता है और उसने तुम्हें आजमाने के लिए एक मंसूबा बनाया और तुम उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। क्योंकि तुम्हें पता है इरफान कि आफाक को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो महज दिखावे के लिए नेक बने। इरफान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ और इसीलिए अब मैं आफाक और जावेद से माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
तो नाजिया ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी? तो इरफान ने कहा, हाँ, मैंने कल रात खुदावंद यीशु से भी माफ़ी मांगी और यकीनन यीशु ने भी मुझे माफ़ कर दिया और अब मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नाजिया की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने कहा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपने आप को मसीही कहते हो? इरफान ने कहा, हाँ, और मैं कल सुमेरा से इस सिलसिले में बात करूँगा ताकि वो तुमसे मिले और तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता सके और तुम इस बात को जान सको कि जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं तो हम उसी के हो जाते हैं। तो इरफान ने कहा, चलो अब मुझे ये बताओ कि आफाक कहाँ पर है? तो नाजिया ने उससे कहा कि वो ज़रूर जावेद के घर में होगा। तो इरफान ने उससे कहा कि ठीक है, मैं जाकर अब उनसे मिलता हूँ और उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नाजिया ने उससे कहा कि ज़रा देख के, उनको अभी भी तुम पर बहुत गुस्सा है। क्या इरफान आफाक से माफ़ी मांग पाया? क्या वो उन तक पहुँचा? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि इरफान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आफाक से अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाता है और खुदा से भी माफ़ी मांगता है, मगर उसकी मुलाकात आफाक की बजाय उसकी बहन से हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आफाक ने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी या नहीं? और ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीख लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह सबका खुदावंद है और सबसे बढ़कर उसने अर्श को छोड़ा और फर्श पे आ गया। उसने ऐसा सिर्फ आपकी और मेरी मोहब्बत की खातिर किया। हमें चाहिए कि हम भी उससे प्यार करें और इरफान की तरह खुदा से अपनी गलतियों की माफी मांगे। अब मुझे दे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प एपिसोड के साथ। बाय बाय।